हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। नाना यार भाई, भारतीय मौलाना ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के सामने भगवान राम को अपना पूर्वज मानकर इस्लामिक देशों में मचाया भूचाल। मौलाना ने, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। अक्सर मौलाना ने राम जी के मुतालिक क्या बयान दिया है? बिल्कुल, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि कैसे भाई सब उनको अपना मतलब कि अपने आप को उनका वंशज माना। ये तो वॉच करेंगे। कौन करेंगे स्टार्ट? राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे। राम मंदिर उद्घाटन से पहले देवबंद के इस मुस्लिम का आया भगवान राम पर बड़ा बयान, जिसने देवबंद की मस्जिदों के बड़े बड़े मौलानाओं की नींदें उड़ाकर रख दी। बाबर नामा और औरंगजेब नामे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। इस मुस्लिम ने बोला अभी तो ज्ञानवापी और मथुरा भी बाकी है, तो मुस्लिमों में मच गया हल्ला। हाँ बिल्कुल, हम 22 जनवरी के बाद ये उद्घाटन हो जाए फिर ये मुद्दा उठाएंगे। वहाँ बनना चाहिए। काशी और मथुरा की बारी है। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आने वाली 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होना है, जहां पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों में राम मंदिर निर्माण को लेकर खुशी है, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी सामने आकर रामलला का स्वागत कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक मुस्लिम ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। यह मुस्लिम नेता है राव मुशर्रफ अली, जिन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कुछ ऐसा कहा जो वायरल हो गया। तो आप भी सुनिए बयान और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किससे दर बरस तमाम आएंगे, इस बरस मेरे राम अयोध्या में आएंगे। कुचली संस्कृति और सभ्यता की नई सुबह 22 जनवरी होगी इस बार। 22 जनवरी को। लेकिन सवाल तो ये है कि लोग तो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो तमाम नेता हो तो कि रजा हो, कि ये तो तानाशाही चल रही है। देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और मौलाना तौकीर रजा और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, ये तमाम लोग कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं और ये कांग्रेस की गोद में बैठ कर के तमाम बयान देते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अयोध्या मंदिर के खिलाफ कोर्ट में भी 25 वकील खड़े किए थे। 25 वकील? और वह नहीं चाहते थे कि राम मंदिर वहाँ बने। ये तमाम लोग बाबरवादी लोग हैं, औरंगजेबवादी लोग हैं, यानी कि बाबर फैन क्लब के सदस्य हैं तमाम लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी के मुखिया। और अखिलेश के अब्बा जान ने तो कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी अयोध्या में। आज उन लोगों ने जो अपने बलिदान दिया है खून का, आज वे लोग भी खुश हैं कि अयोध्या में भव्य समारोह होने जा रहा है। तो ऐसे लोगों को तो मिर्ची जरूर लगेगी। और मैं कहता हूं कि इंसानियत के मालिक और रचनाकार रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अपनी मंजिल तो इस मौके पर सभी धर्मों के लोगों को धूमधाम से त्योहार के रूप में मनाकर इंसानियत और भाईचारा और शांति का पैगाम देना चाहिए। राम जन जन में है, कन कन में है, हर जन हर कन राम से है। और अरब के लोग तो ये भी मानते हैं कि राम इमाम हिंद है, जिनके सुबह दीदार करने से जन्नत नसीब होती है और जिनके आदेशों पर चलकर जो है, उन पर चलकर जो है वो जन्नत नसीब होती है। खुद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद की सरजमी एक ऐसी सरजमी है जहाँ से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। और वाकई में ये बात बर्क साहब हैं, आप जानते होंगे समाजवादी के सांसद भी हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं भी उस दिन दुआ करूंगा कि हमें हमारी मस्जिद दोबारा मिले। देखिए, 500 वर्ष के बाद, संघर्ष के बाद जो है रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये हमारे पूर्वजों का संकल्प था और सपना था। तो इस दिन बहुत खुशी होगी। तो खुशी होने जा रही है। तो जैसे बरक हैं, ये तमाम लोग हैं, मैंने भी बताया है, ये बाबर फैन क्लब के सदस्य हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश में अमन शांति और भाईचारा बना रहे। और ऐसे लोग जो हैं वो मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन मुसलमान जो है
वो 22 तारीख को भी वहाँ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और जानी मानी हस्तियाँ, देश की मुस्लिम जानी मानी हस्तियाँ भी उसमें शामिल होंगी। और बहुत सारे लोग जो हैं 22 जनवरी के बाद भी मुसलमान अयोध्या मंदिर में पैदल यात्रा करके जाएंगे, जिसमें हम भी जाएंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जगह जगह से 22 जनवरी के बाद जो है वो अयोध्या में जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मिर्ची तो लगेगी। राव मुशर्रफ अली तो भाई सबसे पहले जाएंगे। राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे। और हमें फक्र है कि राम जो है, श्री राम जो है वो क्षत्रिय कुल से थे और हम भी क्षत्रिय कुल से हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। इबादत करने का तरीका बदलने से तहजीब और बुजुर्ग जो हैं वो बदला नहीं करते। हम वतन से, तहजीब से और बुजुर्गों से एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और ये जो खुशी का दिन है इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। जिस तरह के लोग कर रहे हैं कि भाई ये होना नहीं चाहिए था। बाबर नामा और औरंगजेब नामे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। और ऐसे हजारों मस्जिदें ऐसी हैं भारत के अंदर जो मुगल शासन काल के दौरान बनाई गई हैं, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो। और आज तक वहाँ पर जितने बड़े मौलाना हैं या बड़े नेता हैं मुस्लिम, आज तक वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी वहाँ नमाज नहीं होगी और नमाज कबूल नहीं होगी। ये तो सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देश में भेदभाव, डर और भय का जो है वो कर रहे हैं। तन में है कि ये मथुरा की और ये भी सारी उनको मंदिर बन जाए। हाँ बिल्कुल, हम 22 जनवरी के बाद ये उद्घाटन हो जाए फिर ये मुद्दा उठाएंगे। वहाँ बनना चाहिए। काशी और मथुरा की बारी है। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम तो ये कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सबको मिलजुल करके रहना चाहिए और एक दूसरे के त्यौहार में जाना चाहिए। और कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि अपने दीन पर अमल करो और दूसरे के धर्म का सम्मान करो। सभी अपने धर्मों पर चलें और दूसरे धर्मों का सम्मान करें और निंदा न करें। इधर तो भाई साहब मुसलमान की बजा रहा है और आप बात करते कि हिंदू को तो छोड़ दो। इधर पाकिस्तान में आप पहले मुसलमान की देखो कि मुसलमान का गला काट रहे, छोरा मार रहे। और उधर देखो कैसे जुड़ गए साहब। वो देखो मुसलमान मौलाना कहता है कि भाई हम भगवान राम जी के वंशज हैं। और बात तो उसकी एकदम करेक्ट, हम सारे पहले हिंदू थे। और वो उसकी बातें सुनो, कहता है कि भाई उनके बाबर नामे में और इधर उधर सारी जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर पहले मंदिर था। ये बात सच है। बीजेपी पागल तो नहीं उधर गिरा के मस्जिद को। बीजेपी ने तो भाई सबूत दिखाए हैं। वो केस तो पहले का चल रहा था, लेकिन रियलिटी वाले सबूत दिखाए हैं। और उस बाबरी मस्जिद के नीचे से भाई साहब कितने सबूत मंदिर जो समझदार लोग थे उधर नमाज पढ़ने भी नहीं जाते थे कि हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये बाबर ने जुल्म करके इधर मस्जिद बनाई है और मंदिर को तोड़ के बनाया। ये नमाज तो नहीं होती। किसकी इबादतगाह को गिरा के उधर मस्जिद तामीर करना गुनाह नहीं है, क्योंकि उनकी इबादतगाह थी। वही ना। लेकिन भाई जिस तरह से आज भारत के मौलाना भी इन चीजों को मान रहे हैं, यकीन मानो कुछ टाइम तक देखते जो ये मौलाना भी ना सनातन धर्म में आएगा। बिल्कुल, ये बात तुम्हारी 100% है। ये लिख लो मेरी बात, क्योंकि अब सनातन धर्म को सारे समझ रहे हैं। और देखो जब ये मौलाना भाई समझ चुका, आज इतनी बड़ी दाढ़ी रखा, जो एक कटर की निशानी होती है भाई साहब, वो रख के बोल रहे हैं, तो समझो कि भाई साहब सनातन धर्म जिस तरह से छाता जा रहा है उसकी लपेट में सारे बिल्कुल। वो बोलते ही कि सबके राम है, हम जरूर जाएंगे, छाती ठोक के जाएंगे। कहता है कि भाई अब कहता है ये 22 जनवरी हो जाए, कहता है मैं खुद अदालत में जाऊंगा, मैसूर और वहाँ पर जो मंदिरों पे मस्जिद बनी है उसका मुद्दा मैं खुद उठाऊंगा और खुद मैं वहाँ पर केस ठोकूंगा कि भाई साहब वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। सबूत है ना, सबसे बड़े सबूत एक जो मस्जिद बनी हुई है उसकी दीवार सबूत है। वो मंदिर की दीवार थी। उस टाइम उन पागलों ने ना दीवार करे उसी पे भाई साहब वो मस्जिद बना। और आज भी वो भाई साहब जगह बोल रही है कि मेरे यहाँ मंदिर था। तारीख बताती है ना, 500 साल पहले वाली चीज बता दी है। यही बात लिखी हुई, सही कहा, इधर मंदिर था। सही ना, बिल्कुल सही। ये मोदी जी ने मुकम्मल किया। मैं प्राउडली कहता हूँ कि हाँ हम भगवान राम जी के वंशज हैं, इसमें रियलिटी है। याद वजह सबके राम है, वही ना, सबके राम है। और भाई साहब वो हमारे पूर्वज हैं, ये तो हम प्राउड से इधर बोलेंगे। क्यों? वो थे राम सबके हैं। वही ना, कोई ये नहीं खाली
हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, सबके राम। सबके हैं, सबके, सही कहा। तो यार आपकी क्या थॉट है इस मौलाना की इन बातों पर? इतनी वीडियो खत्म करते हैं तो